जीके स्पेशल चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम यूपी पुलिस के लिए जीएस को एक बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा रहे हैं। इससे पहले हमने 11 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं 11 वीडियो में, और केवल 10-10 मिनट में ही उन चैप्टरों को पूरा किया है। यही हमारी खासियत है। और कंप्लीट मैटर ऐसा नहीं है कि केवल 10 मिनट की वीडियो है तो हमने कुछ स्किप कर दिया है। जितना आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से ज़रूरत है उतना ही हमने दिया है। बहुत से एजुकेटर बड़े बड़े एक एक चैप्टर को एक एक सवा घंटे में करा रहे हैं, उससे कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पे 100% आपके माइंड में वो क्वेश्चन क्लिक ही नहीं करेगा। आप लोग केवल इतना पढ़िए जितना कि आप लोगों की ज़रूरत है। उसी हिसाब से आज का हमारा टॉपिक होगा मौर्य साम्राज्य। इससे पहले हमने 11 चैप्टर कराए हैं। जिस किसी ने भी हमारे वो 11 चैप्टर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उनको कंप्लीट कर सकता है। केवल 10 मिनट में एक चैप्टर हमने कराया है। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। बिना समय खर्च किए चले चलते हैं आज के टॉपिक और पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ए ऑप्शन में सम्राट अशोक, बी ऑप्शन में बिंदुसार, और सी ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, और डी ऑप्शन में सुसीम। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। घनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को निम्न में से कौन सा पद दिया था? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन में महामंत्री, बी ऑप्शन में प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन में कोषाध्यक्ष, या डी ऑप्शन में सेनापति। बताइए इसका आंसर। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को प्रधानमंत्री का पद दिया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इस आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन में रहला, बी ऑप्शन में भारत की खोज, सी ऑप्शन में अर्थशास्त्र, और डी ऑप्शन में इंडिका। बताइए कौन सा आंसर है इसका। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी जिसका संबंध राजनीति से है। इंडिका पुस्तक जो लिखी थी वो मेगास्थनीज ने लिखी थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? इसके 4 ऑप्शन है। 321 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन में 322 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन में 323 ईसा पूर्व, और डी ऑप्शन में 324 ईसा पूर्व। तो चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 324 ईसा पूर्व। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ए जैन धर्म का, बी ऑप्शन में बौद्ध धर्म, सी ऑप्शन में मुस्लिम धर्म, और डी ऑप्शन में इस्लाम धर्म। थोड़ा सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जैन धर्म की जो दीक्षा ली थी वो भद्रबाहु के द्वारा ली थी। इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा है? इसके 4 ऑप्शन है। विलियम विल्किंस, विलियम जॉन्स, या जस्टिन, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किसके द्वारा ली थी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा।
इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भद्रबाहु के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। इसी के साथ देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? ए ऑप्शन में मार्को पोलो, बी ऑप्शन में डाइमेकस, सी ऑप्शन में टेसियस और डी ऑप्शन में मेगास्थनीज। बताइए इसका आंसर। चलिए चलते हैं इसका आंसर की तरफ। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ए ऑप्शन में कटक, बी ऑप्शन में काबुल, सी ऑप्शन में श्रावणबेलगोला या डी ऑप्शन में कंधार। बताइए इसके आंसर क्या हो सकता है। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो हुई थी 298 ईसा पूर्व में श्रावणबेलगोला में हुई थी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? इसके 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य से, बी ऑप्शन में मौर्य साम्राज्य से, सी ऑप्शन में इतिहास से या डी ऑप्शन में राजनीति से। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीति से। अर्थशास्त्र का संबंध जो है वो है राजनीति से है। इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इसके 4 ऑप्शन बताइए दिए हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इसका आंसर। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र, बी ऑप्शन में है राजतरंगिणी, सी ऑप्शन में है अष्टाध्यायी और डी ऑप्शन में इंडिका। तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। राजतरंगिणी जो पुस्तक है वो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी, अष्टाध्यायी पढ़ानी के द्वारा और अर्थशास्त्र तो मैंने अभी बताई थी चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को उपहार में क्या दिया था? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन में 500 हाथी, बी ऑप्शन में 500 घोड़े, सी ऑप्शन में 1 दार्शनिक या डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 500 हाथी। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्लूटार्क के सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ए अशोक, बी बिंदुसार, सी सुसीम या डी बृहदत्त। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ था बिंदुसार। बृहदत्त चंद्रगुप्त यानी कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। इसके बारे में ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन में 292 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन में 295 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन में 297 ईसा पूर्व या डी ऑप्शन में 298 ईसा पूर्व। बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि 298 ईसा पूर्व में ही चंद्रगुप्त मौर्य की श्रावणबेलगोला में मृत्यु हो गई और उसी के बाद बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर ही बैठा था। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिंदुसार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसके 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन में रक्त पिपासु, बी ऑप्शन में अमित्रघात, सी ऑप्शन में लाखपक्ष या डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमित्रघात।
अमित्र घात का मतलब है शत्रु का विनाशक, यानी कि शत्रु का विनाश करने वाला। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, लिंगायत संप्रदाय, गणपत संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय या शाक्त संप्रदाय। इनमें से बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आजीवक संप्रदाय, यानी कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसका एक थोड़ा सा पॉइंट और बचा है अशोक, वो थोड़ा बड़ा है, अगली वीडियो में हम उसको कराएंगे। अब तक हमने लगभग आधा मौर्य साम्राज्य को ख़त्म कर दिया है। अशोक के बारे में हम आपको कल पढ़ाएंगे और उसी के साथ हमारा मौर्य साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा। और हम देखते हैं आपके होमवर्क क्वेश्चन पर। होमवर्क क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिंदुसार के दरबार में आया था? इसके 4 ऑप्शन है, डाईमेकस, बी ऑप्शन में टॉलमी, सी ऑप्शन में हेरोडोटस या डी ऑप्शन में डायनोनिसियस। इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। जिस भी भाई को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसी रहा हमारा वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब भी किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।